Param pam pam param pam parararam parararam param pam 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 param da 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 da. कौन है ये कमबख्त जो बार बार सीटी बजाते रहता है? केएल, वाओ, डार्लिंग कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम इस साड़ी में। ओह, वो तो मैं मिसेस तिवारी के यहाँ पार्टी पे जा रही हूँ ना, इसलिए पहनी है। ये फूल भी कितने खूबसूरत है। कहाँ से मिले? मिलेंगे कहाँ से? मैं खुद खरीद के लाई हूँ। अब कहाँ कोई मुझे कुछ देने वाला। डार्लिंग याद है हम लोग रोज शाम को वॉक्स पे जाया करते थे और फूल खरीदते थे। सब याद है, लेकिन उस बात को भी 15 साल बीत गए हैं। अच्छी तरह याद है तुम मुझे इतना प्यार करते थे, समंदर किनारे घुमाने ले जाते थे, छोटे छोटे गिफ्ट्स देके मुझे सरप्राइज देते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि मुझे बाहर ले जाओ, और फिर फूल खरीदने की तो बात ही कहाँ रही। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है केएल, अब तुम बहुत बदल गए हो, तुम वो केएल रहे ही नहीं हो। क्या एवरीथिंग इज फिनिश्ड? तुम्हारा प्यार अब पुराना हो चुका है। नहीं नहीं डार्लिंग, मैं वही केएल हूँ। कोई नहीं। कुछ लोग ना बहुत लकी होते हैं, जैसे कि मिसेस तिवारी। आए दिन उनके हस्बैंड उनको गिफ्ट देते हैं, और ये देखो 10 साल से एक मोती की माला पहन के घूम रही हूँ। My bad luck, that's all. नहीं डार्लिंग, ये हार है ना, ये नेकलेस मैं ही ले आया था। ये पहनो ना। हाँ। So nice. ये नहीं पहनना मुझे। अच्छा है डार्लिंग, क्यों? अच्छा है, लेकिन कहा ना मुझे नहीं पहनना। अरे मम्मी, कहाँ जा रहे हैं आप? मिसेस तिवारी के यहाँ पार्टी पे। ओह, वो जो सोसाइटी के प्ले में एक्टिंग कर रही हैं। हाँ, बाय बाय। अरे क्या कर रहे हो पापा? बेटी ये नेकलेस कैसा लगता है? इट्स रियली नाइस पापा, सच में। तुम्हारी मम्मी को पसंद नहीं है। हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी पे खरीद के दिया था मैंने। उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। बॉबी वाज जस्ट बॉर्न। मैंने अपनी रोलेक्स घड़ी बेचकर खरीदा था ये। और अब उसे पसंद नहीं है। ओफो पापा, कम ऑन, आई एम श्योर मम्मी को ये नेकलेस बहुत पसंद है। फोन आ रहा है पापा, आती हूँ। मेरा फोन है। हेलो, यस अजय स्पीकिंग। हाय, मेरे लिए दिव्या। बोलो दिव्या, कैसी हो तुम? क्या? पर दिव्या तुमने कहा था तुम आओगी। ओके, हाँ अंडरस्टैंड, बाय। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? तुम रंग की बात करती? यहाँ पे लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। रिलैक्स भैया, ये सब फिर 2-4 दिनों में चालू हो जाएगा। क्या? यही। You mean दिव्या? नहीं बाबा, तुम्हारी लड़कियों के चक्कर। अंजू forget that, मेरी मदद करो तुम। दिव्या ने हमारा डेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? पता नहीं उस पोनीटेल वाले ने क्या जादू कर दिया उस पर। पोनीटेल वाला? कौन? वो बंटू, गंदे लंबे बाल है उसके, पोनीटेल बांधकर फिरता है। सारा दिन ड्रामा करता है बस। वो ड्रामा करता है भैया? उसे कुछ आता नहीं, पर हमेशा दिव्या को चढ़ाता है। You're a great actress. You have a gift for acting. Stupid. तो फिर तुम भी उसे कोई गिफ्ट दे दो ना। मैं कैसे दे सकता हूँ उसे गिफ्ट फॉर एक्टिंग? गिफ्ट फॉर एक्टिंग किसने देने को बोला? इडियट। प्रेजेंट गिफ्ट, इडियट। प्रेजेंट? क्या बात करते हैं मिश्रा जी? हमारी सोसाइटी में इतनी नारो माइंडेडनेस। अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। कुछ मत पूछिए माथुर साहब। टोनी साहब आप बताइए ना, बताइए। अब क्या बताओ माथुर साहब, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं 2 हफ्ते के बाद अपनी सोसाइटी का एनुअल फंक्शन है, उसमें मैं ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबने कहा मिसेस तिवारी इज फैंटास्टिक एक्ट्रेस। अरे शी इज अ टेरिफिक एक्ट्रेस। शी इज। मैंने तो रिहर्सल भी शुरू कर दिए थे, बंद कर दिए। क्यों? 2 फीट प्रॉब्लम। स्टेज पे वो ठीक से चलती नहीं है। नहीं, 2 फीट डिस्टेंस। उसके पति ने आकर शर्त रख दी कि आपको जो कुछ करना, एक्ट करना हो, डायरेक्ट करना हो, 2 फीट की दूरी से कीजिए। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कैसे हो सकता है? 2 फीट की दूरी? हाउ इज इट पॉसिबल? अब इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक्ट्रेस लाऊं कहां से? मेरी पत्नी होती तुरंत भेज देता। कहाँ है? अभी मेरी शादी नहीं हुई ना। मुझे लगता है कि ये ड्रामा का आइडिया ही ड्रॉप करते हैं, सीरियल बनाते हैं। अरे नहीं, टोनी साहब, हाय सीरियल वीरियल में कोई दम नहीं है।
एटलीस्ट देयर इज नो नैरो माइंडेडनेस। थिएटर हमारा कल्चर है सर, और हमारी सोसाइटी की इज्जत का सवाल है। आपको मिल जाएगी, कोई ना कोई एक्ट्रेस आपको जरूर मिल जाएगी। अरे कहाँ से मिलेगी मुझे इतनी इंटेलिजेंट और सेंसिटिव पत्नी? पत्नी? पत्नी का रोल है ना, एक्ट्रेस एक्ट्रेस। हाँ। हाँ। अरे मिल गई। कौन? वीना। वीना? यस। ये एक सेंसिटिव एक्ट्रेस भी है और एक इंटेलिजेंट पत्नी भी रह चुकी है। रह चुकी मतलब? आई मीन ये एक इंटेलिजेंट पत्नी भी है और एक सेंसिटिव एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। व्हाई डोंट यू ट्राई हर? वो मिसेस तिवारी का रोल लेने क्यों नहीं देते आप? नहीं, क्या मतलब रोल यानी कि ड्रामे में काम करना है? नहीं, मैं नहीं कर सकती, वो जमाना भूल भुला गया, अब मुझसे नहीं होता। कम ऑन डार्लिंग। वीना जी, आप इस कैरेक्टर में परफेक्टली फिट होती हैं। कर रही हैं। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? घर है, बच्चे हैं, मेरे पास टाइम कहाँ है? I डार्लिंग, can't. वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अरे एक काम कीजिए ना, आप यहीं पे रिहर्सल कीजिए ना, घर पे। ओके ओके डन। ये स्क्रिप्ट है, कल से रिहर्सल शुरू कर देते हैं। या कर दो। माथुर साहब, आपने तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। Well, I'm not narrow-minded as certain people. Yeah, of course not. Thank you very much. My pleasure. Bye. केली, क्या किया तुमने? I'm so nervous, मेरे से नहीं होगा। अरे डार्लिंग, you can give it a try at least. क्या ब्रॉड माइंडेड है, क्या नैरो माइंडेड है, ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये टोनी कुछ ठीक आदमी नहीं है। हाँ डार्लिंग, कैसी बातें कर रही हो? पता है, वो मिसेस गुप्ता वो कह रही थी कि ये टोनी जो है ना, उनकी खिड़की के आसपास मंडराते रहता है। एंड कभी-कभी तो माय गॉड, खिड़की में झांकता भी है। एंड यू नो, वो सीटी बजाता है, सीटी। आई हेट दैट सीटी ऑफ हिज। लेकिन डार्लिंग, ये सब गॉसिप है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हें नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ना शायद मिसेस गुप्ता तुमसे जल रही हो क्योंकि उसे तुम्हारा रोल नहीं मिला। हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वो टोनी एक नंबर का फ्लर्ट है। तुमने देखा नहीं किस तरह घूर रहा था मुझे नीचे? अब वो शायद देख रहा होगा कि तुम उसके रोल में किस तरह से फिट होती हो। डार्लिंग, ज्यादा कंसंट्रेट तुम्हें अपने रोल पे करना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू बी अ बेटर एक्ट्रेस देन क्या नाम है उसका, मिसेस तिवारी। वो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं रोज सिर्फ 1 घंटा रिहर्सल करूंगी और वो मुझसे 2 फीट दूर खड़ा रहेगा। दैट्स ऑल। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वरना मैं नहीं करूं। डार्लिंग, कैसी रही रिहर्सल? कैसी रही? सब व्यर्थ है केएल। क्यों, रिहर्सल ठीक नहीं हुई? मैं अयोग्य हूँ। टोनी ने कुछ कह दिया? उनको देखकर तो मैं प्रबुद्ध हो गई। डार्लिंग, तुम्हारी हिंदी मेरी समझ में नहीं आ रही, साफ साफ हिंदी में बोलो ना। केएल, ही इज फैंटास्टिक, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पता है कितना अच्छा डायरेक्टर है, कितने अच्छे डायलॉग डिलीवरी है। अरे मुझसे किस तरह काम निकालते हैं पता है? एक सीन था, रोमांटिक सीन। अब मेरी आंखों में रोमांटिक एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा मालूम? मेरी आंखों में देखो वीना, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। देखो, इतने प्यार से देखो जितना तुमने कभी किसी को नहीं देखा हो। एंड वाकई में मेरी आंखें रोमांटिक हो गई। एंड व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स ही गेव मी। ही सेड कि रोमांटिक होके तुम्हारी आंखें और भी खूबसूरत लगती है वीना। ओह, ही इज ग्रेट। उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। हो तुम डार्लिंग, तुम हो। नो, आई नो इट। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। तुम जितनी सेंसिटिव पत्नी हो ना, उतनी ही सेंसिटिव एक्ट्रेस हो सकती हो तुम। नहीं। अरे मुझे भरोसा है डार्लिंग, यू मस्ट वर्क हार्ड। यू थिंक सो? ऑफ कोर्स। तो फिर तुम मेरी हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स। एक काम करो, टोनी जी के डायलॉग पढ़ो, ओके? हाँ। प्रिय, कहो प्रियतम, जी करता है कि आसमान के सारे सितारे। हेलो। ये किस तरह डायलॉग पढ़ रहे हो? तुम तो अच्छी खासी स्क्रिप्ट का तुमने तो कचरा कर दिया। क्या कर रहे हो? जरा प्यार से केएल, मेरी आंखों में आंखें डालो, रोमांटिकली मुझे देखो। रोमांस, इमोशंस। ठीक है, बोलो। आया। मैं आया। हाँ डार्लिंग। हाँ। प्रिय, जी करता है कि आकाश के सारे। ये डायलॉग बोल रहे हो या पत्थर मार रहे हो? ये क्या है? तुम जिंदगी में कभी टोनी नहीं बन सकते। नो वे।
I know डार्लिंग, मैं टोनी नहीं बन सकता, लेकिन वो दो फीट डिस्टेंस तुम्हें याद है ना? वो 2 फीट। कम ऑन केएल, क्या बात कर रहे हो तुम? काम करते हुए क्या 2 फीट और 3 फीट, ये सब डिस्टेंस नहीं रहते माइंड में। और फिर रोल डिमांड करता है, मैं इस रोल में उनकी वाइफ, उनकी पत्नी प्ले करती हूँ, फिर मैं डिस्टेंस कैसे रख सकती हूँ केएल? कम ऑन, डोंट बी नैरो माइंडेड नाउ, नो। Dearest Veena from KL. Surprise! Hello, Mr. Mathur. Your wife is fantastic actress, I must tell you. You must see her play, huh? You will be surprised. Miss Universe. To dearest Veena from KL? KL? No. From Tony, your dearest director. Hello, how are you? To dearest Veena from Tony. Hi. To my darling Divya from Ajay. डार्लिंग, तुम शायद मुझे नैरो माइंडेड कहोगी, लेकिन ये टोनी द पोनी जो है ना, वो कोई ठीक आदमी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो केएल? नहीं, उसके बारे में मैंने सुना है, कई लोगों ने मुझे बताया, उसकी रेप्यूटेशन सही नहीं है। क्या सुनी सुनाई बातों पे जाते हो? ये सब गॉसिप है। अरे काहे की गॉसिप? दिन भर सीटी बजाते रहता है। सीटी बजाने से क्या होता है? अदरवाइज ही इज अ जेंटलमैन। हमेशा मुझे तो वीना जी कह के बुलाता है। मेरे लिए कभी कभी फूल भी लेके आता है। एंड यू नो समथिंग, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे और पता नहीं वो गिफ्ट कहाँ चली गई। गिफ्ट? हाँ डार्लिंग, गिफ्ट तो मैं भी लाया था तुम्हारे लिए। आप भी लाए थे। छोड़ो वो जमाने गए। नहीं डार्लिंग, बिलीव मी, मैं गिफ्ट जो लाया था ना, मैंने नीचे टेबल पे रखी थी। मुझे तो नहीं मिली, लेकिन ये टोनी जी की गिफ्ट कहाँ गई? अरे टोनी को मारो गोली, मेरी गिफ्ट कहाँ गई? क्या पता। प्रिय, बोलो प्रियतम। नो 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 नो, इस तरीके से नहीं। आप आंखें घुमा क्यों लेती हैं? आप मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। प्यार, जितना प्यार उभर सके, देखिए, लुक एट माय आईज। हाँ, जितना प्यार आप मुझसे प्यार करती हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जिसे प्यार करती हूँ वो मैं हूँ। आप मेरी आंखों, गुड, दिस मेंटेन दिस, ओके? वाह, रोमांटिक मूड में आपकी आंखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हाँ, चलिए, हाँ, हाँ। प्रिय, बोलो प्रियतम। जी चाहता है आसमान के चांद सितारे तोड़कर तुम्हारे दामन में डाल दूं। आहिस्ता बोलो ना, अगर किसी ने सुन लिया तो? सुन लेगा तो सुनने दो। मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। डर? किस बात का डर? इस दुनिया का डर। ये जालिम जमाना हमारा मिलन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्रिय, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस इंसान का, उस दरिंदे का मैं खात्मा कर दूंगा। जो क्या हुआ? पता नहीं कुछ। हाँ रात। आए। जलेबी, ए, तुम्हारी मम्मी के लिए है, उसे बहुत पसंद है। इट्स अ सरप्राइज, खुश हो जाएगी। डैड, अंदर कोई और भी आया है और साथ में जलेबियां भी लाया है। ओह वाओ, जलेबी! खाइए ना प्लीज। नहीं, पहले आप मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला कि जलेबी मेरी फेवरेट है? रीना जी, इतने दिनों से साथ में काम कर रहे हैं, अगर मैं आपके दिल की बात न समझूं तो फिर मैं डायरेक्टर काहे का? ओह यस, डायरेक्टर। मेरा फेवरेट डायरेक्टर, कम ऑन। थैंक यू वेरी मच। आहा, यम्मी।
देखो दिव्या, मेरा तुमसे अब भी मिलना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हें छोड़ नहीं रहा है? पर मैं भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता ना दिव्या। रिहर्सल है, पर मैं तुम्हारा सिर्फ 1 सेकंड लूंगा। प्लीज जस्ट गिव मी 1 चांस। हाँ, दैट्स रियली समथिंग स्पेशल फॉर यू। नहीं बाबा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। पक्का? क्या तुम अपना पर्पल वाला ड्रेस पहन रही हो? ओके, मैं भी अपना ब्लू वाला शर्ट पहन के आता हूं। ठीक है, बाय। यस। वीना जी, वीना जी। अरे टोनी जी आप रिहर्सल स्टार्ट करें? आप बैठिए, बस मैं 2 मिनट में आती हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दिव्या फ्रॉम अजय? नो। टू वीना फ्रॉम टॉनी, योर फेवरेट डायरेक्टर। हाँ टोनी जी, रिहर्सल शुरू करें? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये क्या है? गिफ्ट फॉर यू, आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? प्रेरणा, इंस्पिरेशन, यू नो, इंस्पिरेशन। यू विल फील द कैरेक्टर। थैंक यू वेरी मच। I don't agree. I just don't agree. डार्लिंग, ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन, ये सब 2 फुट की दूरी से देखने वाली चीजें हैं। कल ये नाटक खत्म हो जाएगा, उसके साथ ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएगी। प्लीज केएल, ये सब बातें तुम नहीं समझोगे। टोनी जी की बातों में कितनी डेप्थ है। माय माय। उस डेप्थ में तुम्हें जाने की क्या जरूरत है डार्लिंग? अच्छा ठहरो, मैं बताती हूँ। एक छोटी सी बात है। देखो, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दी है इंस्पिरेशन के लिए। बात गिफ्ट की नहीं है, इट इज द मैटर ऑफ फीलिंग। उससे इंसान कितना इंस्पायर होता है। यू फील ग्रेट। ओ डार्लिंग, दिस इज माय फीलिंग। ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये गिफ्ट मेरी है, मैं लाया था तुम्हारे लिए। स्टॉप जोकिंग केएल। नॉट जोकिंग, ये तुम्हारे टोनी द पोनी ने चुराई है। ओह शट अप केएल। एक तो तुम गिफ्ट लाते नहीं हो और कोई लेकर आता है तो झूठी झूठी कहानी सुनाते। I know you are jealous. Don't be so jealous. I'm not jealous. ये टोनी द पोनी बड़ा चालाक आदमी निकला। गिफ्ट मेरी, पत्नी मेरी, प्रेरणा उसकी। बॉबी, तूने मेरा गिफ्ट देखा? कौन सी गिफ्ट? अरे वही जो बाहर मैंने टेबल पे रखा था। वो नहीं तो दिव्या के लिए था क्या? हंस क्यों रहा है? दिव्या को इम्प्रेस करने का ये लास्ट चांस था। आइडिया भैया, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। मुझे तेरा आइडिया नहीं चाहिए और ना ही अंजू का। ठीक है। अब मुझे खुद के दिमाग से ही सोचना चाहिए। Here you go. Okay. डार्लिंग, 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 आज शाम को हम बाहर चलेंगे। Oh no, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा मतलब है टोनी जी को पूछना पड़ेगा ना। अब टोनी जी का क्या संबंध है हमारे बाहर जाने से? डार्लिंग, दिस इज टू मच यार। अब क्या उनकी हमारे घर में चलेगी? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी। Yes, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन मैं एक्ट्रेस भी तो हूँ ना, और वो मेरे डायरेक्टर है। अब देखो ना, कल शो है, आज हमें लेट नाइट तक रिहर्सल करनी पड़ेगी। मैंने आपका डब्बा तैयार कर दिया है, जरूर याद से खा लेना। तुम ऑफिस में हो ना, मैं फोन करूंगी। ओके, बाय, मिस यू, लव यू डार्लिंग। मिस यू, लव यू। Philosophy of acting. To become a great actor, one has to observe the human nature. ओके। वाह! हाय। ये क्या है भैया? मैंने बंटू का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। थिएटर ग्रुप? पूरे कार्टून लग रहे हो भैया। वैसे इतनी जल्दी हार मान ली? मैं तो आपके लिए बॉक्सिंग ग्लव्स लाया था। अ गिफ्ट फॉर बंटू। ये तो ठीक है, पर अगर एक पोनीटेल बांधने से दिव्या मेरे साथ डेट पे चलने को राजी है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये सब करने की जरूरत नहीं है यार। लेकिन भैया, ये थिएटर का शौक आपको कब से चढ़ गया? शौक नहीं है, पर इस बहाने उस बंटू पर तो ध्यान रख सकूंगा। बहुत चढ़ाता है दिव्या को। ये वो गिफ्ट फॉर एक्टिंग। मैं दूंगा उसे गिफ्ट फॉर एक्टिंग। ओके भैया, बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक हिम। पापा, पापा मम्मी कहाँ है? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। टोनी अंकल का 10 बार फोन आ चुका है, मम्मी अब तक नहीं गई। पापा, पापा, मैं तो थक गई हूँ पापा। मम्मी कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है और नए कपड़े बदल रही है। अब आप ही जाइए प्लीज, उन्हें समझाइए। आई एम टायर्ड। ये सारी गलती तुम्हारे टोनी अंकल की है।
मैडम को इंस्पायर करने के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए होंगे ना वो। पापा अगर मम्मी नहीं गई तो ड्रामा नहीं होगा। फंक्शन ही कैंसिल करना पड़ेगा। पापा जाइए ना, प्लीज समझाइए मम्मी को। ठीक है, मुझे उठाओ 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 उठाओ। उठ गया जाता हूँ। क्या हो गया है आज टोनी की इस महान हीरोइन को? अब तक तैयार क्यों नहीं हुई है? मुझे नहीं जाना शो पे। वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तो करने दो। लेकिन क्यों नहीं जाना? अचानक क्या हो गया तुम्हें? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। कल तक तो बहुत कॉन्फिडेंस थी तुम में और तुम्हारे उस टोनी में, आज अचानक क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया। केर, तुम्हें याद है अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पे तुमने एक नेकलेस मुझे गिफ्ट दिया था? अपनी रोलेक्स घड़ी बेचकर, याद है कि नहीं? तुम्हें अभी भी याद? ऑफ कोर्स याद है। वो मेरे लिए कितना लकी था। जब भी कोई ऐसा ओकेशन होता तो मैं उसे पहन के जाती। मुझे कितना कॉन्फिडेंस, कितनी इंस्पिरेशन मिलती। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा केएल मेरे साथ है। लेकिन आज मैं तुम्हारे बगैर कैसे जाऊंगी? I will not have confidence. कॉन्फिडेंस तो टोनी है ना। टोनी तुम्हारे लिए केयर, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा इंस्पिरेशन मेरा हस्बैंड है। टोनी सिर्फ मेरा डायरेक्टर है। और ये ड्रामे में तुमने मुझे फंसाया, तुमने हामी की थी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ड्रामे में, समझे ना? डार्लिंग, अगर वो नेकलेस तुम्हें मिल जाए तो तुम शो पे चली जाओगी? जरूर जाऊंगी, लेकिन आई नो नहीं मिलेगा मुझे। I have lost it. नो डार्लिंग, यू हैव नॉट लॉस्ट इट। वो नेकलेस तुम्हारे साथ है। एक्चुअली मेरे पास है। तुम्हारे पास कैसे है? उस दिन मैंने निकाला था ना, मैं चाहता था कि तुम पहनो, लेकिन तुम्हें ये पसंद नहीं था ना। यार, उस दिन मैं एक ऑर्डिनरी पार्टी पे जा रही थी, वहाँ मुझे कॉन्फिडेंस की क्या जरूरत है? लेकिन आज तो मुझे मेरा केएल मेरे साथ चाहिए ना, मेरा कॉन्फिडेंस। तुम चाहते हो कि मैं शो पे जाऊं? Of course. पक्का? पक्का। Then give me my confidence. Come on. Of course, darling. All the best, darling.